अमेरिका ने भारत के कई प्रोडक्ट पर 50% तक टैरिफ लगाया है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी जो सामान हम अमेरिका भेजते हैं वो वहाँ अब महंगा बिकेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे किसानों पर, हमारे व्यापारियों पर, हमारे एक्सपोर्ट पर। अब हम क्या करेंगे, सवाल बहुत बड़ा है। कुछ लोग मान रहे हैं कि यह भारत को इससे नुकसान होगा, यह इसको एक आफत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसका एक जवाब ढूंढ लिया है और वह एक रास्ता तलाश लिया है और वह रास्ता है सुधार का रास्ता। आज हम आपको बताएंगे कि टैरिफ वार क्या है और भारत कैसे इससे निपटने की तैयारी कर रहा है और ये आपके जैसे, हम जैसे आम नागरिकों के लिए क्यों ज़रूरी है। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, भारत पर जो अमेरिका ने हाल ही जो टैरिफ लगाया है उसमें स्टील, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई एक्सपोर्ट आइटम है जो इससे प्रभावित होंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका को अपने बिजनेस की रक्षा करनी है, इसलिए वह यह टैरिफ लगा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब भारत के उत्पाद वहाँ महंगे हो जाएंगे और हमारी कंपनियों को घाटा हो सकता है। जब महंगे होंगे तो वहाँ के लोग उसे खरीदेंगे नहीं और इससे हमें नुकसान होगा, हमारा निर्यात घटेगा। यही वजह है कि भारत अब इस पर मूक रह कर नहीं दे सकती, इस पर जल्दी कुछ कदम उठाना। अब सवाल ये होता है कि भारत का जवाब क्या होगा। भारत को सुधारों की रफ्तार तेज करनी होगी। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि वह अब डोमेस्टिक रिफॉर्म करेगी, यानी घरेलू सुधार करेगी और उसे फास्ट ट्रैक पर करेगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में को संबल मिलेगा। आज ही इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसमें सरकार क्या बड़े कदम उठाने जा रही है उसके बारे में बताया गया है। इसको पॉइंट वाइज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की सदारत में वित्त मंत्रालय इसकी अगुवाई करेगा। सारे उसमें मंत्रालय शामिल होंगे, सिर्फ एक मंत्रालय नहीं होगा। इनको सबको एक साथ मिलाकर ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। दूसरा, जो लाल फीताशाही या रेड टैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी ताकि व्यापारी और स्टार्टअप को राहत मिल सके। सरकार एक नया आयोग बनाने जा रही है इसके लिए, उसे डी रेगुलेशन कमीशन का नाम दिया जाएगा और पुराने सारे झंझट, सारे नियम उसमें ख़त्म करने की कोशिश होगी। पीएलआई स्कीम जो है उसका विस्तार किया जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उस पर तेज़ी लाई जाएगी। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है या टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर है। इसके साथ साथ कृषि सुधार की बात भी की जा रही है। कल ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि किसान, पशुपालन और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए वह किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मामलों को जल्दी सुधार होंगे ताकि किसानों की आय पर असर ना पड़े। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक में निवेश को बढ़ाने की बात की जा रही है। जो सरकार की जो मंशा प्लानिंग की जा रही है, जो मंशा दिखाई दे रही है, गति शक्ति जैसी योजनाओं के जरिए रेलवे, सड़क, पोर्ट जैसी बुनियादी ढांचे को सुधार होगा। अब सवाल होता है कि इन सुधारों का असर क्या होगा। अमेरिका ने जो टैक्स का झटका दिया है उससे हम काफ़ी हद तक अपना बचाव कर पाएंगे। अगर हम खुद मजबूत होंगे तो बाहर के टैक्स का असर हम पर कम होगा। नौकरी और व्यापार में जो बढ़ोतरी होगी, सुधारों के से नए उद्योग लगेंगे, नए उद्योग से नई नौकरियां पैदा होंगी, विदेशी निवेश में उछाल आएगा। जब कानून आसान हो जाएंगे, सिस्टम पारदर्शी होगा तो विदेशी कंपनियों भी भारत में निवेश करने लगेंगी। इसके लिए सरकार ने लंबी तैयारी की है, बल्कि 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए भारत ने एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बना सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो हम काफ़ी कुछ इसका असर देख पाएंगे। दोस्तों, अब कंक्लूजन क्या है रहेगा इसका कंक्लूजन यह है कि अमेरिका ने जो हमको एक झटका दिया है, लेकिन भारत उसका जवाब अपने डोमेस्टिक सुधारों से ही कर सकता है, रणनीति से कर सकता है।
आत्मनिर्भर सोच अगर पैदा होगी तो उससे हो सकता है। इसमें पॉलिटिक्स जो आनी चाहिए उसमें भी कम होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर हमें इसमें आगे बढ़ना होगा। सवाल यह है कि सुधार वाकई ज़मीन पर उतरेंगे या फिर ये सिर्फ कागज़ों के फाइलों में रह जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, इस पर अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।